नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। कोयले में कोहराम के बाद संसद के दोनों सदन जो है वो नहीं चल पाए हैं। लगातार ये गतिरोध बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अड़ी हुई है और सरकार का रुख भी आक्रामक है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है विपक्ष, लेकिन कांग्रेस ने भी पूरी तरह से इस बार आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। आखिर सदन में गतिरोध कब टूटेगा? हालांकि सदन सोमवार तक स्थगित कर दिया है, लेकिन ऐसी आशंका है कि अगर गतिरोध नहीं टूटता है तो सोमवार को शायद अनिश्चितकाल के लिए मानसून सत्र विदा हो जाए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों सदन में गतिरोध बरकरार है। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, क्या लगता है अभी जो सदन में लगातार आज 4 दिन हो चुके हैं, गतिरोध बराबर है, विपक्ष भी कहीं ना कहीं झुकने को तैयार नहीं है और सत्ता पक्ष भी? आशीष, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष की एक सी मांग है, फिर भी क्यों अड़ाअड़ी हो रही है, समझ में नहीं आता। क्योंकि सत्ता पक्ष के भी काफी लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बदल जाए, राहुल गांधी आ जाए, और कुल मिलाकर विपक्ष भी यही कह रहा है। तो आखिर में क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आ रही। सदन को चलाने के लिए दोनों के बीच में समझौता बैकडोर में हो जाना चाहिए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री ले आना चाहिए और संसद आराम से चल सकती है। लेकिन इस बार सोनिया गांधी ने जो अपने सांसदों को कहा है रुख अपनाने के लिए, क्या वो महत्वपूर्ण है? मुझे लगता है कि राहुल गांधी को चेयर पे लाने से पहले सोनिया गांधी अपने पूरे तेवर के साथ दिखानी चाहती है, जिससे राहुल गांधी की जो एंट्री हो बड़ी डैशिंग हो। शायद ये डैशिंग एंट्री के इंतजार के लिए मुझे लगता है। लेकिन जहां तक बात यह है कि कोयला घोटाले की बात है, जो भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है, और वास्तव में देखा जाए तो इस घोटाले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। और एक सबसे बड़ा सवाल ये उठा है कि आखिर में देश की इस तरह की प्राकृतिक संपदा पर कोई भी कभी भी अपने मोहर लगाकर किसी के भी नाम कर देता है, जैसे राजा महाराजाओं के जमाने में होता था। ऐसा मनमोहन सिंह ने कर दिया। आखिर में विपक्ष की मांग है, लेकिन सरकार को भी जवाब देना चाहिए। जवाब नहीं दे पा रही सरकार। और सरकार मतलब ये एक बड़ी चीज है कि सरकार सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है इस विषय पे, लेकिन बीजेपी अब सदन पे चर्चा नहीं बल्कि सीधे प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहती है। मुझे लगता है कि बीजेपी या विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, दोनों इस बात को मान के चलते हैं कि किस तरह से मुद्दे को हल करने से ज्यादा उनको मुद्दे से अपने पक्ष में लाभ अर्जित करने का, माने वोटों की दृष्टि से या जन समर्थन की दृष्टि से लाभ अर्जित करने का मकसद ज्यादा है। इसमें घोटाला जो हुआ है, सबसे पहली बात है कि जिसने सबसे पहले घोटाला उठाया, उनका कहना था कि सबसे पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे या नहीं दे, जनता के हित में, देश के हित में तो यह है कि सबसे पहले वो अलॉटमेंट कैंसिल कर दी जाए, कम से कम जो देश की संपदा जो है वो तो बच जाए। लेकिन वो मुद्दा गौण हो गया। और प्रधानमंत्री के इस्तीफे देने से क्या होगा? प्रधानमंत्री की जगह यदि कोयला मंत्री को प्रधानमंत्री बना दिया गया, वो तो और ठप्पा लगा देंगे। इसलिए बीजेपी को यदि देश हित में चाहती है तो कम से कम सबसे पहले ये डिमांड उठानी चाहिए, विपक्ष को डिमांड उठानी चाहिए कि आप भाई, आपने जो कर दिया गड़बड़ी, कोई बात नहीं, जो लेन देन हुआ वो भी कोई बात नहीं, और देना चलता रहेगा। आप तो सबसे पहले देश को बचाओ, देश की इस कोयला खदान को तो रोको। तो उसकी जगह कहीं ना कहीं मुझे लगता है आशीष, इसमें कहीं ना कहीं अंदर मिली भगत है, क्योंकि कोयले की दलाली में केवल कांग्रेसी थोड़ी ना काले, कहीं ना कहीं बीजेपी वाले भी हैं। वो बड़ा विषय है, क्योंकि अगर आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, सिर्फ हंगामा करके सदन चलाना चाहते, एक बड़ा विषय है कि सदन सिर्फ आपके हंगामे के लिए नहीं है, वहां पर चर्चा होनी है देश के विषयों पर। इसमें केजरीवाल का बड़ा बयान जो बीच में आया, लगता है वैसे तो कि केजरीवाल को बोलने की आदत है, लेकिन बात सटीक सी भी लगती है अरविंद केजरीवाल की कि कोयले की दलाली के मामले में दोनों ही जो प्रमुख दल मिले हुए हैं। इसलिए जो जनता का जो प्रदर्शन है गडकरी और सोनिया गांधी के घर पे करना चाहिए। तो ये लगता ही है, क्योंकि जिस तरह से सदन नहीं चल रहा, सब पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर में सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो दलाली हो गई, जो देश को नुकसान होने जा रहा है, उसको कैसे बचाया जाए। पहला देश के सामने सवाल ये है। दूसरा ये है कि जिसने दलाली खाई उसके बारे में बताया जाए, कितनी दलाली खाई वो वापस लौटाई जाए। ये ऐसे 3 सवाल हैं, जनता वो चाहती है, लेकिन ये बात ही नहीं करना चाहते। प्रताप जी, एक बार आपको रोकते हुए फटाफट नजर डालते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। मानसून के संसद सत्र की हंगामेदार शुरुआत का दौर लगातार जारी है। आज भी संसद के चौथे दिन बैठक हंगामे और विरोध की भेंट चढ़ गई। कैग की कोयला घोटाले की रिपोर्ट के बाद विपक्ष सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। इसी के चलते भाजपा ने कोयला घोटाले से संबंधित पीएम से उनके इस्तीफे की मांग की है।
इसके साथ ही पीएम के इस्तीफे की मांग पर भाजपा अड़े हुए हैं। वहीं लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने इस विरोध को देखते हुए गुरुवार को अपने कक्ष में एक अनौपचारिक मीटिंग भी बुलाई थी, लेकिन इसमें भाजपा ने भाग नहीं लिया। कहीं ना कहीं भाजपा इस सत्र में यूपीए सरकार को पुरजोर तरीके से घेरती दिख रही है। वहीं इस पूरे हंगामे को देखते हुए सत्ता पक्ष ने भी अपने तेवर तीखे कर लिए हैं। यूपी अध्यक्षा सोनिया गांधी ने पार्टी के सांसदों को अपने बचाव की जगह अब आक्रामक रूप धारण करने की सलाह दी है। इसके साथ ही कैग की रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे विपक्ष पर केंद्र सरकार ने जवाबी हमला करते हुए अब उनकी राज्य सरकारों को घेरे में लेने का प्रयास शुरू कर दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तनातनी में उचित व्यवस्था नहीं बनती देख दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, जिसकी वजह से इस मुद्दे पर आज चौथे दिन भी सदन आगे नहीं चल पाए। इस हंगामों के चलते सोमवार तक दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि सोमवार को शायद इन हंगामों का कोई हल निकल पाए, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि इस संसद सत्र में कुछ जरूरी मुद्दों और विधेयकों पर निर्णय लिए जाएंगे या फिर इसी तरीके से सदन हंगामों की भेंट चढ़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से एक बड़ा सवाल है कि सदन कब तक हंगामों की भेंट चढ़ता रहेगा। प्रताप जी, इस बार मुझे लगता है बीजेपी इतनी आक्रामक शायद इसलिए भी है कि पहली बार कांग्रेस पर सीधे हमला करने का या मनमोहन सिंह पर सीधे हमला करने का मौका मिला है। ये बात भी है, और क्योंकि जिस तरह से आगे गुजरात और हिमाचल के चुनाव होने जा रहे हैं तो बीजेपी के निशाने पे निश्चित तौर पे वो चुनाव भी हैं, और जिस तरह से एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोपों से सरकार घिर रही है, और अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ वो कुचल दिया गया, बाबा का आंदोलन हुआ वो कुचल दिया गया, तो एक के बाद एक जनता के मन में तो ये आ रहा है कि ये भ्रष्टाचार के पक्ष में, भ्रष्टाचार के लिए दीवार बन के खड़ी हो गई है सरकार, और इस बात को और ठप्पा लगाना चाहती है बीजेपी। लेकिन आशीष, इससे देश का क्या हित होने वाला है? बीजेपी को वोट मिल जाएंगे थोक बंद, उनको बोरी भर के वोट मिल जाएंगे, उससे देश का हित क्या होगा? क्योंकि एक जाएगा दूसरा आएगा, नाग नाच जाएगा सांप नाथ आएगा, जो कि कहते हैं। लेकिन इससे देश का क्या भला होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि देश के सामने सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जाए या रहें, उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी 82 साल के होने जा रहे हैं, तो वो कितने दिन रहेंगे प्रधानमंत्री, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश का जो प्राकृतिक संसाधन था उसको लेकर अभी तक आवाज नहीं उठी है। उसको लेकर किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं, सबसे पहले सरकार के ऊपर दबाव बना दिया जाए, आप जवाब दो और इसको निरस्त करो। ऐसा कोई नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से 2G स्पेक्ट्रम के मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसे कैंसिल किया गया, ऐसा ही कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट को देश के इन संसाधनों को बचाने के लिए देना पड़ेगा। बीजेपी डाइवर्ट हो गई है, कहीं ना कहीं इस मुद्दे से डाइवर्ट हो गई। अब वो सीधे प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करके जनता के बीच में शायद अपनी छवि भ्रष्टाचार पर लड़ने वाली बनाना चाहते हैं। हाँ, देखो आशीष, देश की राजनीति में पिछले कुछ 1-2 दशक से ये बात चल रही है कि तू बड़ा चोर, तू बड़ा चोर। तो एक दूसरे को बड़ा चोर बताने की जो आदत सी बन गई है, नारे बदल गए हैं, अब चोर चोर के नारे हो गए हैं। और तो चोर चोर के नारे में बीजेपी सोच रही है कि प्रधानमंत्री बचे हुए थे कि उनको कोई चोर नहीं कह रहा था, अब तो ये बहुत बड़ा मौका आया। उनके दामन पर दाग लगाने का भाजपा के पास एक मौका भाजपा को मिल गया है। चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। बड़ी खबर में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे प्रताप जी के साथ। प्रताप जी, जो गतिरोध पर हम चर्चा करें, अब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं गुलशन खत्री जी, हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली से। गुलशन जी, संसद में गतिरोध बना हुआ है, दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है, सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया है सदन। क्या लगता है, सोमवार को आगे चल पाएगा या ये मुद्दा वापस सदन पर हावी रहेगा? अभी तक की जो संभावनाएं हैं, जो हम लोगों की बात भी होती रही है बीजेपी नेताओं से, उससे अभी तक कोई इस तरह का इंडिकेशन नहीं है कि सोमवार को ये सदन चल पाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि सोमवार को बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होने जा रही हैं, जिसमें सुषमा स्वराज जो है उन्होंने भी एक गैर कांग्रेसी दलों की बैठक बुलाई है। इसी तरह से एनडीए की भी बैठक बुलाई गई है, और उम्मीद की जा रही है कि सरकार की तरफ से भी शायद कुछ शुरुआत हो, कुछ कोशिशें हों। तो ये देखना पड़ेगा कि सोमवार को हो सकता है इन बैठकों का कुछ असर हो, शायद
सदन चलने की कोई स्थिति हो, कुछ बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जा सके। गुलशन जी, मुख्य मुद्दा क्या है गतिरोध का? क्या बेसिक किस पॉइंट पे दोनों आपस में अड़ गए हैं? मुद्दा सिर्फ यही है कि बीजेपी चाहती है कि कोयला घोटाले के मामले में जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर पहले प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, उसके बाद चर्चा करें। लेकिन कांग्रेस इस चीज के लिए तैयार नहीं है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि बीजेपी का ये मानना है कि सरकार जो है, सरकार और कांग्रेस जो है बातचीत के लिए तो बात करते हैं लेकिन जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि ये लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है और दोनों तरफ से जो है मांग पे दोनों ही पार्टियां अड़िग हैं, जिसका नतीजा ये है कि गतिरोध बाकी जो राजनीतिक दल हैं जो संसद में बड़ी प्रभावी भूमिका निभाते हैं, उनके क्या रुख हैं गुलशन जी? अभी तक जो रुख है वो दोनों यूपीए और एनडीए के अपने अपने दल हैं, वो सब एक साथ हैं, अभी एकजुट हैं। लेकिन जो गैर यूपीए गैर एनडीए दल हैं उनकी भूमिका में अभी वो कुछ खुल के सामने नहीं आए हैं। वो उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को जो बैठकें होंगी उसमें वो अपना रुख साफ करेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई चल पाएगी। क्या लगता है गुलशन जी कि जिस तरह की मांग प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बन रही है, क्या इसका असर पड़ेगा? इसका असर जो है, अब सबसे बड़ा असर ये है कि संसद में कामकाज इस बार मानसून सत्र में कोई बिल अब तक ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल पास हो नहीं पाए हैं। उसका नतीजा ये होगा कि अगर सरकार की तरफ से जो आज इंडिकेशन आए हैं कि अगर विपक्ष चलने नहीं देना चाहता है तो सोमवार का दिन देखा जाएगा, मंगलवार को सैनिटाइज कर दिया जाए हाउस जो है। उसका नतीजा ये होगा कि कई बिल अटक जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो मार्केट को अप करने वाले हैं वो कुछ काम रह जाएंगे, तो वो उसका नुकसान ये है आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। क्या गुलशन जी, बड़ी बात यह है कि जब भी इस तरह के मुद्दे आते हैं संसद में गतिरोध हो जाता है, जो वास्तव में देखा जाए तो इस घोटाले के कारण और इस घोटाले से देश को बचाने के लिए जो निर्णय होने चाहिए थे, यानी कि जो आवंटन रद्द होना चाहिए था केक की रिपोर्ट के बाद, सरकार ने अभी तक उस पर कुछ नहीं किया और विपक्ष भी उस मामले में चुप है। एक्चुअली में ये सब जो है सीएजी की जो रिपोर्ट है उसको लेकर, हालांकि ये सब डिस्कशन पीएसी में रिपोर्ट जाती है और कायदे से सारा डिस्कशन वहीं होता है, सभी पार्टियों के लोग पीएसी में होते हैं। लेकिन ये राजनीतिक मामला है और बीजेपी चाहती है कि ये उसके पास बहुत अच्छा मौका है कि पहली बार प्रधानमंत्री और कांग्रेस का कोई नेता जो है वो इस तरह के ट्रैप में आया है, तो वो बीजेपी जो है इस तरह का मौका छोड़ना नहीं चाहती है। इससे पहले जो भी लोग ट्रैप में आए हैं वो यूपीए सरकार का हिस्सा थे लेकिन कांग्रेस के लोग नहीं थे, सिर्फ सुरेश कलमाड़ी को छोड़ के। तो अब बीजेपी चाहती है कि उसके पास एक बहुत बड़ा हथियार आया है कि प्रधानमंत्री जिसके नाम पे, जिसकी इमेज के नाम पर कांग्रेस जो है जीतती रही है और कस्में खाती रही है ईमानदारी की, वो अब आए हैं ट्रैप में, तो बीजेपी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती। यानी कि कोयले की दलाली से पूरी तरह से रंगने में लगी हुई है प्रधानमंत्री को बीजेपी। बिल्कुल, उसकी कोशिश यही है कि अगर संसद नहीं चल रही है तो उसका मुख्य मकसद सिर्फ संसद चलने ना देना है, बल्कि उसका मकसद ये भी है कि पब्लिक के बीच ये मैसेज जाए कि ये जो 1,85,000 करोड़ का घोटाला है उस चीज को वो पब्लिक के बीच में ज्यादा से ज्यादा ले जाए। गुलशन जी, एक और बड़ी बात राजनीतिक सर्कल में चल रही है लेकिन कितना आधार है उसका समझ में नहीं आता। कांग्रेस में बड़ी संख्या में ऐसे नेता हैं जो मनमोहन सिंह को हटाकर राहुल गांधी को लाना चाहते हैं और बीजेपी भी डिमांड कर रही है मनमोहन सिंह को हटाने को। कांग्रेस के लिए तो सहूलियत हो गई है, क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं राहुल गांधी को ले आती वो? राजनीति में ऐसा नहीं होता है। राजनीति में ये होता है कि अगर विपक्ष ने मांग की और उसको सरकार ने मान लिया तो वो सरकार की जीत नहीं हार हो जाती है, और यही वजह है कि अगर वो हटाना भी चाहती होगी और विपक्ष ने मांग की तो अब नहीं हटाया जाएगा उनको। यानी कि उनको जीवन दान मिल गया। एक तरह से कह सकते हैं कि विपक्ष की मांग की वजह से मनमोहन सिंह की कुर्सी और ज्यादा पक्की हो। अच्छा गुलशन जी, अंदर की बात बताइए, कहीं मनमोहन सिंह ने कहीं बीजेपी के साथ सेटिंग तो नहीं कर ली इस मामले में? नहीं, ऐसा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन राजनीति में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। हाँ, धन्यवाद गुलशन जी। तो कुल मिलाकर सेटिंग तो नहीं हुई ऐसा गुलशन जी का कहना है, पर राजनीति में कुछ भी उन्होंने आखिरी लाइन गुलशन जी ने भी यही जोड़ी है कि राजनीति में जो संभावना है वो अपार खुली रहती हैं। पर प्रताप जी, एक बड़ी चीज यहाँ पर इस पूरी में जो अभी चल रहा है संसद का गतिरोध, बीजेपी कह रही है कि हम सामूहिक इस्तीफे तक दे सकते हैं। देखो ऐसे में क्या लगता है बाकी जो एनडीए के घटक दल है इस मुद्दे पर उनके साथ आएंगे? कह नहीं सकते। एक तो पहली बात तो यह है कि एक बार भारतीय इतिहास में इस तरह का मौका आया था जब बोफोर्स के मामले में एक साथ विपक्ष ने सामूहिक इस्तीफा देकर राजीव गांधी की सरकार के दौरान मजबूर कर दिया था, लेकिन उस समय 6 महीने रह गए थे केवल चुनाव होने को, तो अवधि बहुत कम थी, इसलिए उपचुनाव हुए नहीं और सीधे के सीधे जो मुख्य चुनाव आए और आम चुनाव में सीधे सीधे